हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टिटनस के बारे में, टिटनस या लोकजा के बारे में। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर टिटनस के बारे में हमें डिटेल से बताएं। तो आज की वीडियो में आपको टिटनस के बारे में बताया जाएगा। टिटनस के क्या सिम्टम्स हैं, टिटनस का क्या कारण है, कैसे फैलता है, इससे कैसे बचाया जा सकता है पशुओं को, और इसके यदि हो जाए पशु में यदि टिटनस तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। यानी टिटनस के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। देखो, टिटनस क्या है कि एक बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो शाकाहारी पशु होते हैं उनकी आंत यानी इंटेस्टाइन के अंदर जीवित रह सकता है, या जो लोहे की कील है या जो लोहे के टुकड़े हैं उसके अंदर एक स्पोर बना करके कई वर्षों तक, यानी लोहे के अंदर लगभग 10 वर्षों तक वो जीवित रह सकता है बैक्टीरिया। यानी ये बैक्टीरिया यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि घाव हो जाता है तो उस घाव में यदि वहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा पनपता है। तो ये होता कौन कौन से पशु में है? देखो, ये गाय भैंस में भी होता है, घोड़ों में भी होता है, भेड़ बकरियों में भी होता है, डॉग के अंदर भी टिटनस के सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन जो कैट होती है, बिल्ली, उसके अंदर टिटनस नहीं होता है। घोड़े के अंदर तो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। घोड़े के तो लिए तो एक जानलेवा बीमारी है और ये फैलता भी बहुत ज़्यादा है। देखो, वैसे यदि आपके पशु में किस प्रकार से, कौन कौन से पशुओं में किस प्रकार इसका फैलता है। देखो, घोड़े के अंदर तो ये है कि यदि आप अपने घोड़े को रखते हैं तो उसके अंदर जैसे खुर है, पैरों में घाव के ज़रिए ये घोड़ों में फैल जाता है, या सबसे ज़्यादातर उनमें यदि उनमें कहीं पर भी खुर के नीचे घाव हो गया है या कहीं पर भी बॉडी के अंदर घाव होता है तो उससे फैल जाता है। इसी प्रकार बकरों के अंदर जब उनका बगियाकरण करवाते हैं तो उस समय उनके अंदर जो बगियाकरण के जो इंस्ट्रूमेंट यदि उपकरण उपयोग में लिया जाता है तो उस उपकरण से क्या है कि कई बार आपके जो बकरों में टिटनस हो जाता है। भेड़ के अंदर जैसे ही उनकी कटाई की जाती है, कटिंग की जाती है, तो उससे जो भी आप कैंची कांची उपयोग में लेते हैं तो उससे घाव हो जाता है, तो उसकी वजह से भेड़ों के अंदर भी फैल जाता है। गाय भैंस के अंदर भी घाव से भी फैल सकता है। अदर कई कारण हो सकते हैं, या जिस प्रकार से आप पशु ब्याने के बाद में जिस प्रकार से वो गंदा अपशिष्ट डिस्चार्ज डालती है, या जैसे प्लेसेंटा या जेर निकालते समय यदि आपने असावधानी बरती है तो उससे भी आपके पशुओं को टिटनस हो जाता है। इस प्रकार के मेरे पास बहुत इस प्रकार के कमेंट्स फ़ोन भी आते हैं कि सर हमने हमारे पशु की जेर निकलवाई और उसके बाद में इस तरह के सिम्टम्स हैं। तो वो लगभग कई बार पशु में इनमें टिटनस के सिम्टम्स मिलते हैं। तो आप कभी भी यदि आप अपने पशुओं की यदि जेर निकलवाते हैं तो उस समय, या आप अपने पशुओं की डिलीवरी करवाते हैं, चाहे वो डिस्टोकिया हो या टॉर्सन हो, किसी भी प्रकार का केस हो, तो उन पशुओं को आप टिटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। चाहे आप जितने भी पशुपालक की वीडियो देख रहे हैं इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि डॉक्टर भी नहीं लेके आते हैं तो आप अपने पास किसी भी मेडिकल स्टोर से टीटी की वैक्सीन ला करके अपने पास रख लें। जब भी यदि आप अपने पशुओं की जो डिलीवरी करवाते हैं तो उस समय, या जो जेर निकलवाते हैं उस समय, या यदि आपका पशु ब्याने के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं है फिर भी आप उस पशु को टिटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। जबकि छोटे बछड़ियों में क्या होता है, जैसे नाभि रोग के अंतर्गत या उनकी जो नाभि की कटिंग की जाती है उस समय ये रोग उनमें फैल जाता है। वैसे बड़े पशुओं की बजाय ये छोटे पशुओं में सबसे ज़्यादा फैलता है। या जब भी यदि आप अपने पशुओं की जो डीबडिंग या डीहोर्निंग करवाते हैं, डिसबडिंग करवाते हैं, यानी सींग सिकवाते हैं, सींग सेकना, रोदना, उससे भी आपके जो छोटे बछड़े व बछड़ी हैं उनमें टिटनस हो जाता है। ज़्यादातर छोटे बछड़ियों में देखा गया है। तो आप उस समय भी उन पशुओं की सावधानी रखें। यदि आपके पशुओं में इस तरह का यदि किसी भी तरह का घाव हो गया तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में टिटनस फैल जाता है घाव के ज़रिए। ये जो घाव के ज़रिए भी शरीर के अंदर चला जाता है, या जो वेजाइना के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में ये जो बैक्टीरिया है ये पशुओं के शरीर में चला जाता है। अब देखो, टिटनस के सिम्टम्स क्या हैं। यदि आपके पशु में टिटनस हो जाता है तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। जब भी यदि पशु में यदि टिटनस होता है तो उसमें जो जबड़े की मांसपेशी हैं वो काम करना कम कर देती हैं, यानी उसमें मूवमेंट कम होता है। आपका पशु जुगाली करने वाले पशु जुगाली नहीं कर पाते हैं, जबड़ा धीरे धीरे बंद होने लग जाता है।
और धीरे धीरे पशु क्या है कि खाना पीना कम करता है। एक बार तो करता है शुरू के अंदर थोड़ा खाता है, थोड़ा पानी भी पीता है, लेकिन जबड़ा है वो पूर्ण रूप से खोल नहीं पाता, इसलिए हम इसे लोकजा भी कहते हैं। सिम्टम्स आपको मैंने बताया, शुरू में जबड़े की मांसपेशियों में हो जाता है, और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ये फैलता रहता है तो उसके बाद में आपके पशु में जबड़े के अंतर्गत पैरालाइसिस हो जाता है, यानी आपके पशु का जो जबड़ा है वो काम करना बिल्कुल भी बंद कर देता है। और इसमें पशुओं की जो आँखें हैं वो एकदम लाल हो जाती हैं, आँखों की तीसरी पुतलियों की इस तरह दिखाई देती हैं आपको कि आपके पशुओं में, और आपका पशुओं का जो पैर है वो काम करने बंद कर देते हैं, एकदम सीधे हो जाते हैं। जो पशुओं की जो रीढ़ की हड्डी या है वो एकदम सीधी अकड़न हो जाती है, यानी धनुषाकार हो जाती है। इसमें पशु क्या है कि जो अपने जो चारों पैर हैं वो चारों पैर चौड़े करके खड़ा रहता है। इसमें पशुओं की जो गर्दन है, सिर है, वो एकदम सीधी हो जाती है, और पशुओं के जो कान हैं वो भी एकदम सीधे खड़े रहते हैं, और पशु की पूंछ है वो भी एकदम सीधी हो जाती है। यानी इस तरह के शुरू के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। और आपका पशु जैसे खाने के लिए तो थोड़ी कोशिश करता है, लेकिन उसमें आपको लग रहा है कि खाना खा रहा है, हालांकि वो दांत है वो किटकिटाता रहता है। आपको लग रहा है कि आपका पशु खा रहा है, लेकिन वो खाता नहीं है, उसका जबड़ा ही नहीं खुलता है। तो मुँह जो कुछ भी उसको डालते हैं तो वो मुँह ज़रूर उसमें डालता है, लेकिन खाया नहीं जाता है। और बाद में की अवस्था में क्या होता है कि जो पशु है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर नीचे गिरने के बाद में उसके जो नथुने हैं मुंह से वो एकदम सूख जाते हैं, कई बार मुंह से झाग आने लग जाते हैं, और आपका पशु तड़पना स्टार्ट हो जाता है। तड़पते तड़पते उसके पेट के अंदर जो आफरा आ जाता है, गैस भर जाती है। और जो पशु में यदि टिटनस हो जाता है तो उसकी जो जब लेट के अवस्था आ जाती है तो उसके बाद में उस पशु की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपसे देखा नहीं जाता, पड़े पड़े इधर से उधर वो घूमता रहता है, पड़े पड़े घूमता रहता है चारों ओर, और बाद में उस पशु की मौत भी हो जाती है। तो टिटनस में बहुत इस प्रकार की दिक्कत पशु में देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि पशुओं को कब्ज भी रहती है, पेशाब भी कम मात्रा में करता है। शुरू में क्या है कि इसमें जब भी यदि आपके पशु में टिटनस होता है, शुरू के स्टेज में उसमें पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है बॉडी का, और बाद में जो लास्ट स्टेज में चला जाता है तो उसमें पशुओं का टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी 160 डिग्री 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उस पशु का टेम्परेचर चला जाता है। इस प्रकार के सिम्टम्स, और अंत में पशुओं को सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लिया ही नहीं जाता और पशु की डेथ हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स। और डायग्नोसिस किस प्रकार करना आपको, यदि आपके पशु में इस प्रकार के टिटनस का है तो उसको देखना है कि कहीं आपके पशु में घाव तो नहीं है, घाव की वजह से हो सकता है, या जो मैंने आपके पशु को सिम्टम्स बताए इस तरह के यदि सिम्टम्स दिखाई दे तो ये देख लेना चाहिए कि उस पशु में जो टिटनस हो गया है। अब देखो, जब भी यदि आपके पशु में टिटनस हो जाता है तो इसके लिए आपके पास जो नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उसके द्वारा आप जो पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक लगाएं। यदि फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन बड़े पशु में 40 लाख पर यूनिट पर डे के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगातार 5 दिन देना है, या आपको जो DCR आता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जिस प्रकार से बड़े पशु में 5 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन देना है। छोटे पशु हैं तो उनके अंदर 2.5 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन, या पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन दोनों में से आपको कोई सा भी इंजेक्शन लगातार 5 दिन उस पशु को लगवाने हैं। और साथ साथ आपको जिस प्रकार से ये सिक्वल इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन बड़े पशुओं के अंदर 5 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवाने हैं। ये भी उन पशुओं को लगवाने हैं जो मैंने बताया लगातार 5 दिन। और साथ साथ उसको फ्लूइड पर भी रखना है। फ्लूइड के तौर पर आपको जिस प्रकार से DNS उस पशु को ज़रूर चढ़वानी है। जिस तरह से यदि आपको शुरू में इस प्रकार के सिम्टम्स यदि आपके पशु में दिखाई दे तो 1 लीटर से 2 लीटर बड़े पशु में, छोटे पशु में 500 से 1 लीटर, ये लगातार 5 दिन उस पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यही ट्रीटमेंट पशुओं के लिए होता है जो आपके पशु में यदि टिटनस हो जाता है तो। यदि फिर भी और यदि आपके पशुओं को रिलीफ मिलती है तो मिल जाती है, वरना कोई भी इसका इलाज नहीं है टिटनस के होने के बाद। इसलिए टिटनस होने से पहले आपको ये है कि आपके पशुओं को जो इंजेक्शन टीटी की और उसे टीटी की वैक्सीन लगा सकते हैं 5 ml बड़े पशुओं में इंट्रामस्कुलर। जो छोटे पशु हैं उसे 0.5 ml से लेकर के 1 ml इंट्रामस्कुलर छोटे पशुओं में, भेड़ बकरियों के अंतर्गत या डो के अंतर्गत 0.5 से 1 ml उसको वैक्सीन लगानी चाहिए। वैसे भी यदि आप अपने पशु को यदि टिटनस से बचाना चाहते हैं तो आप कोई भी नहीं हो, यदि आपका पशु स्वस्थ है तो उसे आप 5 ml पर बड़े पशुओं में प्रति वर्ष टीटी की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। छोटे पशुओं के अंतर्गत आजकल जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में यदि आप इंट्रोटॉक्सिमिया यूज में ले रहे हैं तो उसके साथ टीटी की वैक्सीन आती है ET प्लस TT, तो वो वैक्सीन आप लगाएं ताकि साथ में उसकी टीटी की वैक्सीन भी मिल जाए।
तो इस तरह से आप उन पशुओं को, और जहाँ पर भी आप अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखें। जिन पशुओं के घाव हैं वहाँ पर उसकी अच्छी तरह से ड्रेसिंग करनी है। और साथ साथ जो भी यदि आप उपकरण उपयोग में ले रहे हैं उन उपकरणों को आप अच्छी तरह से स्टेरिलाइजेशन करें अच्छी तरह से। और ये आपको सावधान रखना है, जहाँ पर भी यदि आप अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर लोहे की कील या लोहे के जो खूंटे या लोहे के जो भी हैं उनसे दूरी बना करके रखें। यदि आपके पशु को टिटनस हो गया तो भी आप उनसे दूरी बना करके रखें। और आप अपने पशुओं को यदि टिटनस हो जाता है तो आप उन पशुओं को अंधेरे में ज़्यादा रखें, जहाँ पर छाया है वहाँ पर उन पशुओं को रखें। जो धूप के अंदर है या खुले वातावरण में उन पशुओं को न रखें। यदि टिटनस हो जाता है तो उन पशुओं को, जो अदर पशु, उन पशुओं को आप अलग रखें। और जिस स्थान पर आपका पशु रखा था वहाँ पर आप नई जो मिट्टी है वहाँ पर जा कर के रखें या उस मिट्टी को हटा दें। इस तरह से आप अपने पशुओं को, टिटनस होने के कारण आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपको जो मैंने बताए ये आपके पशु में देखने को मिलते हैं। और जब भी आपके पशुओं की डिलीवरी होती है तो वहाँ पर अच्छी तरह से उसकी सफाई रखें ताकि आपके पशुओं में टिटनस न फैले। बहुत से पशुओं की मौत टिटनस की वजह से होती है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है टिटनस पर, जहाँ तक आपको संक्षेप में और सरल भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि आप अच्छी तरह समझ में, अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में टिटनस हो जाता है तो उसका इलाज, यदि 3rd स्टेज में जिस प्रकार से लेटी हुई अवस्था में पहुँच जाता है तो उसका इलाज होना असंभव है, यानी होता ही नहीं है, उसकी डेथ ही होती है। तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों पशुपालकों को शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भी इसको लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब का कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर नॉलेज आने वाले समय में ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।